नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ तनुप्रिया। तो अभी हम मौजूद हैं राजधानी रांची के महावीर चौक में, जहां बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का रामनवमी, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का कैसा प्रदर्शन होता है, क्या होता है। जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी श्रृंगार समिति का आयोजन झांकी आयोजन करती है। आज झांकी 22 झांकियाँ आ रही हैं, जो यहाँ पर प्रतियोगिता के अनुसार उसको प्राइज़ दिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड का दिया जाएगा। 57 में हम लोग सभी को रखे, 7 पुरस्कार तक रखे हैं, फिर 57 में सबको रखे हैं। और झांकियाँ देखने लायक होगी, उसके साथ जुलूस भी आएंगे। सारे का आयोजन रामनवमी श्रृंगार समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे झांकी का मतलब क्या समय है, कितने बजे आएंगे, कितने बजे निकलेंगे? झांकी का समय है रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और 9 बजे हमारे विशिष्ट अतिथि लोग, मुख्य अतिथि लोग यहाँ पर मंच में पधारेंगे। तो यहाँ का सुरक्षा का इंतज़ाम पूरा अच्छे से रहता है? पूरा सुरक्षा के साथ प्रशासन की तरफ से पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। यहाँ का इतिहास सुनने में आया है कि बहुत भव्य प्रदर्शन होता है, यहाँ बहुत अच्छा इतिहास है, सबसे पुराना है जहाँ पे झांकी निकलता है। तो इसका इतिहास आप बताइए। यहाँ मैं विष्णुदेव प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष श्री रामनवमी श्रृंगार समिति में भी रहा हूँ, अभी वर्तमान में मुख्य सलाहकार हूँ। तो ऐसा है कि सुनने में आया है, नहीं हमने देखा है पेपर में, 1952 से यहाँ झांकियाँ निकल रही है। यहाँ महावीर मंडल और झंडे का तो जो कार्यक्रम है वो तो 1934 से जो है वो चलता आ रहा है, लेकिन झांकियाँ यहाँ झांकियों के लिए या विद्युत श्रृंगार और झांकी का जो प्रतियोगिता होता है, रामायण महाभारत और धार्मिक ग्रंथों के द्वारा जो चित्रण किया गया है, वैसे झांकियाँ निकलती है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। और बहुत ही सुंदर आकर्षक झांकियाँ निकल के विभिन्न क्षेत्रों से आती है। रांची के इस बार भी लगभग 21-22 झांकियाँ आने की संभावना है, जो कि कांके, हटिया और हरमू, चुटिया, कचहरी और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से आ रही है। और बहुत ही धार्मिक माहौल रहता है यहाँ। तो जैसा सुनने में आया कि पहले 26 तारीख को था रामनवमी, अभी 27 हो गया है, तो उसमें कुछ दिक्कत आई आप लोगों को? नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। 26 तारीख को महाअष्टमी मना रहे हैं। ऐतिहासिक तौर पे इसकी कैसे शुरुआत हुई, अभी कैसा परिचालन है रामनवमी? जैसा कि ज्ञात है, सूत्रों से ज्ञात है कि यहाँ जो हमारे पूर्व पदाधिकारी ने भी बताया है कि यहाँ 4-5 लोगों ने यहाँ से शुरुआत की थी। ये जो धीरे धीरे ये विशाल रूप धारण कर लिया। अभी बड़गांव, गाड़ी होटवार, पंडरा, बजरा और विभिन्न क्षेत्रों से रामनवमी के शोभा यात्रा अपने अपने निर्धारित मार्गों से निकलकर तपोवन मंदिर की ओर जाती है, और विभिन्न क्षेत्रों से जो आने वाली है मुख्य सड़कों में मिलती है और तपोवन मंदिर की ओर प्रस्थान करती है। और ये जो महावीर चौक का जो झंडा है, यहाँ से जो मुख्य मंदिर से जो झंडा निकल के जाती है, ये तपोवन मंदिर में शाम में अंदर जाकर ये वहाँ इसकी आरती होती है, पूजा होती है। एक ही झंडा है जिसकी आरती और पूजा होती है। उसके बाद यह झंडा वापस फिर अपने निर्धारित मार्गों से अपने अपने स्थान में पहुंचते हैं। तो आप यहाँ पे शुरू से है, बहुत पहले से? तो हमको लगता है 40-45 वर्ष से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। तो आप जब आए थे उस समय कितने लोग थे? हम जब आए थे उस समय भी लाखों लोग थे, आज भी लाखों लोग निकलते हैं, और ये संख्या बढ़ती गई, लोगों में उत्साह बढ़ता गया। हम लोग महीना भर मनाते थे, आज डिजिटल ज़माना में कुछ कम हुआ है, लेकिन भीड़ की संख्या में तो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। पहले लाखों थे, अब 10 लाख 20 लाख की भीड़ होती है। थोड़ा सा रामनवमी के विषय में हमारे आप बताइए, मतलब यहाँ का भव्य रामनवमी को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ की? देखिए, ये अभी वर्तमान में राजधानी है, जो अविभाजित बिहार था, जब हम लोग अलग बिहार से नहीं हुए थे, और जंगलों का प्रदेश था, इसीलिए इसका विभाजन के नाम उस समय झारखंड पड़ गया। तो समझिए कि 1929 की कल्पना आप कीजिए, जब हमारे पूर्वज 4-5 लोग लालटेन लेकर और झंडा लेकर तपोवन मंदिर के लिए निकले थे, और ढोल बजाते, उस समय ना डीजे था ना लाइट था। तो उस कल्पना को अब लगभग 100 वर्ष 1928 में पूरा होने जा रहा है।
और श्री महावीर मंडल रांची का गौरवपूर्ण इतिहास है। वो 5 आदमी का जो कारवा है आज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख क्रॉस कर गया है। और जो आस्था का जनसैलाब कल आपको अष्टमी की रात और नवमी की शोभा यात्रा में वो अद्भुत है। और रांची और हजारीबाग का जो रामनवमी है वो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे लोग वेट कर रहे होते हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा कब होगा। तो वो जो सनातनी परंपरा है और जो हमारे पूर्वजों ने श्री महावीर मंडल रांची और रामनवमी श्रृंगार समिति और चैती दुर्गा पूजा महासमिति, ये तीनों जो समिति है इनका इतिहास लगभग 100 वर्ष पार कर चुका है या 100 वर्ष होने को है। तो उन परंपराओं को हम आज आधुनिकता के दौड़ में बचा के उसको आज जीवंत रखने का प्रयास कर रहे हैं और मर्यादित तरीके से सनातनी परंपरा उसके जड़ों को मजबूत करते हुए सभी अखाड़ों में अखाड़ेधारियों का और व्रतधारियों का पूजन, झंडों का पूजन ये भारत में ही होता है। आप बड़गाई कल चल जाएंगे या पुंदाग चले जाएंगे तो झंडा निकलता है, तो मुख्य मार्ग पे आने से पहले हर घर की महिलाएं वो उस झंडे का पूजन होता है, उसको पानी दिया जाता है, तिलक लगता है और वो पुरुषों को राम जी का ध्वज लेकर भेजती है तपोवन। तो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। श्री महावीर मंडल रांची के का परिकल्पना जिन लोगों ने किया था उनको हम नमन करते हैं और वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं उसको नए वैभव के ओर लेकर जाएं, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। मैं राकेश कुमार वर्मा, मुख्य संरक्षक रामनवमी श्रृंगार समिति के हैं। और ये रामनवमी श्रृंगार समिति का जो आयोजन होते हुए आ रहा है ये 1938 से अब होते आ रहा है। समझिए कि रामनवमी का जन्मदाता, झांकी का जन्मदाता रामनवमी श्रृंगार समिति है। पहला झंडा हमारा इसी महावीर मंदिर से निकलना चालू हुआ, उसी से हम लोग का ये रामनवमी मनाया जा रहा है। शुरू में हमारे बुजुर्ग बोलते हैं यहाँ के लोग कि 4-5 लोग मिलकर रामनवमी का झंडा पहला गाड़े थे। उसके बाद से फिर आस्ते आस्ते बढ़ते हुए काफिला बढ़ते गया, ये रामनवमी बढ़ते गया। सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि रामनवमी का जो हम लोग अष्टमी की जो झांकी है वो रात को 9 बजे से आना चालू होगी और ये सुबह 2 बजे तक झांकी आएगी। उसके बाद में और भी हम लोग प्राइज पुरस्कार के वितरण करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 8 बजे से यहाँ पर घोल आना चालू हो जाएगा, कभी अखाड़े वाला डंका के साथ, ताशा पार्टी के साथ में। तो वो एक यहाँ का दृश्य राममय रहता है। रात में दुल्हन के साथ सजा हुआ रहेगा। ये पूरा मंदिर का श्रृंगार हो गया, झंडा हो गया और लाइट से पूरा। और झांकी की क्या झांकी का परिचय रहेगा, जो जीवन झांकी रहेगी। सब जो राम सीता बन के आएगा, जो भगवान के रूप में जो तरह तरह की झांकियाँ बन के आएगी, जीव झांकियाँ में आएगी, सब अपने अपने प्रारूप आगे बताएंगे और उस झांकी का यहाँ होगा। यहाँ पे जैसे इनाम मिलता है पहला, दूसरा, तीसरा, वो किस बेसिस पे मिलता है इनाम? ये तो झांकी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा झांकी आता है उस तरह का पुरस्कार दिया जाता है और लगातार उसी हिसाब से सबका चयन होता है। नाम बताओ ना। आप बताइए। श्री रामनवमी श्रृंगार समिति मुख्य संयोजक शंकर सिन्हा। जैसा कि सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को हम श्री चैत्र नवरात्र, चैत्र रामनवमी, चैती छठ के हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं, सबको हम लोग जो एक झांकी हमारी बहुत दशकों से परंपरा चलती आ रही है। श्री रामनवमी श्रृंगार समिति का कार्य पहली मंगलवारी से लेकर चैती दुर्गा विसर्जन तक हम लोगों का कार्य रहता है। पहली मंगलवारी से लेकर हर मंगलवारी को जितने अखाड़ेदारियों का स्वागत, माला, तलवार, ये सब भेंट करके हम लोग का स्वागत चैती दुर्गा पूजा विसर्जन तक होता है। श्री रामनवमी श्रृंगार समिति की झांकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जितने भी हैं झांकी, सबको अपने अपने उचित स्तर तक उनको प्राइज वितरण करता है। जिस टाइप का जो कैटेगरी में आते हैं, जो हम लोग का जुडिशरी मेंबर करते हैं, अच्छे पुरोहित लोग हैं हमारे जो जुडिशरी मेंबर में वो टीम है, वो डिसाइड करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है। बाकी जो भी है सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। हम लोगों का इस बार प्रथम पुरस्कार है 31,000 रुपये नगद और एक शील्ड। द्वितीय हो गया आपका 21,000 नगद और शील्ड। तृतीय हो गया 15,000 रुपया नगद और एक शील्ड। चतुर्थ हो गया है 11,000 रुपया नगद और एक शील्ड। पंचम हो गया आपका 7100 रुपया नगद और एक शील्ड। और षष्ठम हो गया है आपका 5100 नगद और शील्ड। सप्तम हो गया आपका 4100 नगद और शील्ड। बाकी जितने भी झांकी आएगी सबको 3100 नगद और एक शील्ड दिया जाएगा।
और हम सबसे अपेक्षा कर रहे हैं और सबसे आग्रह भी कर रहे हैं झांकी वाले अखाड़ाधारियों से कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग आइए। हम लोग स्वागत के लिए बैठे हैं और इस प्राचीन महावीर मंदिर के प्रांगण को सुशोभित करें। धन्यवाद। जय श्री राम। तो हम मौजूद थे महावीर चौक में, जहां हमने बहुत लोगों से बात किया और वो बहुत ही उत्सुक है रामनवमी को लेकर के। तनुप्रिया, सौम्य शुक्ला के साथ, रांची।